रहस्यमय यात्रा। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। रिया ने अपनी ट्रेन की टिकट चेक की और जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म पर पहुंची। वह आखिरी ट्रेन थी और स्टेशन लगभग खाली पड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा। बस कहीं दूर ट्रेन की सीटी की गूंज सुनाई दे रही थी। रिया ने एक खिड़की के पास की सीट चुनी और अपने बैग को कसकर पकड़ लिया। डिब्बे में गिने चुने यात्री थे और ज्यादातर अपनी सीटों पर झुके हुए बैठे थे, लेकिन एक आदमी जो कोने की सीट पर बैठा था, रिया का ध्यान खींच रहा था। वह आदमी काले रंग का लंबा कोट पहने हुए था और सिर पर बड़ी सी टोपी। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह न कोई किताब पढ़ रहा था, न फोन देख रहा था, बस सीधा बैठा बिना हिले डुले। रिया ने नजरें फेर ली, लेकिन भीतर कहीं एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने खुद को यह कहकर शांत किया कि शायद वह आदमी थका हुआ होगा। जैसे ही ट्रेन एक लंबे अंधेरे सुरंग में घुसी, डिब्बे की लाइटें झपकी और कुछ पलों के लिए सब कुछ काले अंधेरे में डूब गया। जब लाइट दोबारा आई, रिया की सांस अटक गई। वह आदमी अब रिया के सामने वाली सीट पर बैठा था। सुनिए, रिया ने कांपते हुए कहा, आपको कुछ चाहिए? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा अस्वाभाविक रूप से सफेद था और उसकी आंखें चौड़ी थी और डरावनी थी। रिया कुछ कहने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी ट्रेन अचानक झटके से रुक गई और लाइट फिर से चली गई। अंधेरे में रिया ने धीमे धीमे कदमों की आवाज सुनी। कदम उसकी ओर बढ़ रहे थे। उसने तेजी से अपना फोन निकाला और फ्लैश लाइट ऑन की। लाइट वापस आई और रिया ने देखा कि आदमी वहां से गायब था। रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने चारों ओर देखा। उस आदमी का कोई नामो निशान नहीं था। अन्य यात्री अपनी जगह पर शांत बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। रिया डर से कांप रही थी। उसने अगले स्टेशन पर उतरने का फैसला किया। जैसे ही ट्रेन रुकी, वह अपना बैग लेकर बाहर भागी। प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रिया ने मुड़कर देखा। वह वही आदमी था। वह धीरे से झुका और धीमी आवाज में बोला, तुम कुछ भूल गई हो। उसने रिया के हाथ में एक कागज का टुकड़ा दिया और भीड़ में गायब हो गया। रिया का हाथ कांप रहा था। उसने कागज खोला। उसमें केवल 2 शब्द लिखे थे, अभी नहीं। रिया सन्न रह गई। उसी समय उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। ट्रेन के पटरी से उतरने की खबर। वह ट्रेन जिससे रिया उतरी थी, स्टेशन से कुछ किलोमीटर आगे हादसे का शिकार हो गई थी। रिया ने प्लेटफॉर्म के चारों ओर देखा, लेकिन वह आदमी कहीं नहीं था। उस रात के बाद रिया को हमेशा ऐसा महसूस होता रहा कि जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा हो। वह नहीं जान पाई कि वह आदमी कौन था, एक इंसान या कुछ और अभी नहीं, क्या मतलब था। यह राज हमेशा राज ही रहा। ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।